सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। हम थोड़ा गहराई से समझें। मानव जीवन पाकर के वो कहते हैं, रोते रोते जन्म लेता है मानव और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता है मानव, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाता है मानव। आखिर इस मानव जीवन की क्या विशेषता रही? इससे तो अच्छा पशु पक्षी हैं, बड़े खुशी में गाते और इठलाते हैं, प्रसन्न रहते, मगन रहते, और न कोई रोते रोते जन्म लेता और न शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और न कोई पश्चाताप करते करते जाता। न कोई पशु जाता है, न कोई पक्षी जाता। लेकिन जो बड़े अहंकार में रहता है कि हम तो मनुष्य हैं और हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, पूरे जीवन केवल अहंकार में व्यतीत करते। आखिर क्या है? यही सब प्रकृति से इकट्ठा कर लिया है और यही सब प्रकृति में विलीन हो जाना है। क्या कुछ लेकर के आए और क्या कुछ लेकर के जाएंगे, सब यही इकट्ठा किया और यही सब छूट जाएगा। किसका अहंकार? तो इसलिए इस महामंत्र को हम बहुत गहराई से समझें। जो बीत गया वो सपना है। आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं उससे पहले का जन्म, पहले का समय वो एक सपने के समान चला गया। वो एक मुर्दा हो चुका, कुछ नहीं, डेड हो चुका, और आने वाला सपना है जिसकी हम भविष्य में कल्पना करते हैं। बचपन से लेकर के हम पढ़ लिख करके शादी ब्याह करेंगे, नौकरी करेंगे, अच्छा महल मकान बनाएंगे, अच्छी कार घोड़ा गाड़ी वाहन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये क्या है? केवल सपना है। सही पूछा जाए तो एक बहुत छोटी सी बात से इस जीवन का सपना हम समझ पाएंगे। एक आदमी गर्मी के दिनों में बाजार गया, उसे वहाँ एक मिट्टी की बड़ी गगरी खरीदनी थी, मटकी, पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए गर्मी में। आखिर उसके पास और भी सौदा थी, कोई वाहन था नहीं, उसने मटकी तो खरीद ली। अब वो जाए कैसे? तो एक आदमी मिला, सीधा साधा था। उसने कहा कि भैया ये हमारी मटकी गांव तक पहुंचा दोगे, हमारे घर तक? हम तुम्हें 1 रुपया दे देंगे। उसने कहा ठीक, हम पहुंचा देंगे। उसने सर पर गगरी रख ली और आराम से जाता है। पीछे पीछे वो व्यक्ति था, कुछ सौदा लिए उसके पीछे जा रहा था। अब वो आदमी जो गगरी लिए जा रहा था वो सपना देखना शुरू किया। क्या सपना देख रहा? कि इस गगरी को हम लिए जा रहे हैं, इसका किराया हमें 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपये का हम एक अंडा खरीदेंगे। पुराना ज़माना था
तो 1 रुपये का हम एक अंडा खरीदेंगे, वो अंडा धीरे धीरे बच्चे में बदलेगा, फिर एक मुर्गी हो जाएगी, और मुर्गी जब अंडे देगी तो काफ़ी अंडे हो जाएंगे, धीरे धीरे और मुर्गियां हो जाएंगी। सारी मुर्गियां और सारे अंडे बेच करके फिर हम बकरी लेंगे और काफ़ी बकरियां हो जाएंगी। जब काफ़ी बकरियां हो जाएंगी फिर हम भैंस लेंगे, फिर धीरे धीरे कई भैंसें हो जाएंगी, एक डेयरी चलेगी, और डेयरी चलने के बाद काफ़ी दूध हमारे पास होगा। वो सारा दूध जब बिकेगा तो काफ़ी पैसा आएगा, और जब काफ़ी पैसा आएगा तो हम एक सुंदर सा मकान बनवाएंगे। इसके बाद सुंदर सी एक शादी करेंगे, और शादी करने कर जब बाल बच्चे होंगे, और जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा और बच्चा कहेगा कि पापा भोजन कर जाओ, तो हम कहेंगे अभी नहीं करेंगे। उसने नहीं करने में अपनी गर्दन भी हिला दी, सर भी हिला दिया, और जैसे ही सर हिलाया गगरी पड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी, गगरी फूट गई। अब जब गगरी फूट गई, पीछे मालिक आ रहा था, उसने कहा भैया तुमने ये क्या किया, हमारी गगरी ही फोड़ दी। अब वो व्यक्ति कहता है तुम्हारी तो ये 2 रुपए की गगरी ही फूटी है, हमारा तो बना बनाया सब घर चला गया। अब इस कहानी से बात समझ में आएगी, जो हम कबीर साहब का महामंत्र कह रहे हैं वो इसी कहानी पर निर्भर है केवल, और कुछ नहीं। इसे हम बहुत गहराई से अपने हृदय पटल पर अंकित कर लें। जो बीत गया वो मुर्दा है। आज हम ये चिल्लाते, जब हम जवान थे तो ऐसे थे, इतना खून था, इतनी ताकत थी, इतनी सुंदरता थी, इतनी जवानी थी, इतना काम कर लेते थे, ये था वो था, यही तो वर्णन करते हैं। ये क्या है? ये मुर्दा है। इस मुर्दे को क्यों उखाड़ते? अगर कोई शमशान में मुर्दा गाड़ दिया जाए, उसे बार बार उखाड़ेंगे तो उसे कौन समझदार कहेगा। लेकिन हमारे जो क्षण बीत चुके हैं, जो जीवन बीत चुका है, वो मुर्दा हो चुका, उसे हम रोज याद कर कर के उखाड़ते हैं। ये उखाड़ना कोई समझदारी नहीं है। तो इस तरीके से जो बीत गया वो मुर्दा है। आज हम जवानी का एहसास करें, किशोरावस्था का एहसास करें, उसकी याद करें और पश्चाताप करें तो क्या करेगा? केवल दुखी तो होगा। तो इसलिए जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है। क्या सपना देख रहे? हमारा लड़का है, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसे अच्छा अफसर बनाएंगे, बहुत बड़ी तनख्वाह आएगी, और इसके बाद एकदम बहुत वीआईपी घर होगा, 4 व्हीलर गाड़ी होगी। हमारा लड़का ये कहेगा कि हमारे पिता ने बहुत हमारे साथ मेहनत की है, हमारा लड़का हमें चारों तरफ तीर्थ यात्रा करवाएगा, बड़ी सेवा हमारी होगी और बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा, और लोग कहेंगे कि ये अफसर का पिता है। ये क्या है? ये सब सपना है। जब लड़कों की शादी हो जाती तो अब तो 50% लड़के अपने पहले तो पिता को छोड़ देते, माता पिता को छोड़ देते, वो किसी बड़े शहर में जाके बसते हैं, और कोई तो वृद्धा आश्रम में छोड़ आते। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ज़्यादा बड़े अफसर हैं, वो कौन माता पिता की सेवा का भार उठाए? उन्हें कुछ रुपया भर दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ आए। अब बताओ ये सपना हुआ कि नहीं सपना हुआ? तो थोड़ा हम गहराई से समझें। जो हमारा समय बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। अब ये आदि साखी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान समय हमारे हाथ में है वही अपना है, और उसमें हम देखें या तो हम भूत की याद में खो देते हैं या भविष्य की कल्पना में खो देते हैं। इस वर्तमान समय जो हमारे हाथ में है उसे भी खो देते।
अब वर्तमान समय में क्या करना है, इसी तथ्य और इसी सत्य को समझना ही सत्संग है, और इसी सत्य इसी तथ्य को समझना ही भक्ति है और मुक्ति है, कल्याण है, यही सब है। तो हम समझें वर्तमान समय को। यथार्थ में वर्तमान समय को वो समझ सकता है जो जितना सरल जीवन में होगा, सहज जीवन में होगा। जितने भी ये दोहरे जीवन के मुखौटे हमने लगाए हैं, ये बनावट मिलावट दिखावट के मुखौटे लगाए हैं अपने जीवन पर, ये सब उतार के रख दें तो हम वर्तमान समय पर आ जाएंगे। ये मुखौटे हमें भुला देते। आज जितने भी ब्यूटी पार्लर चले हैं, क्या ये मुखौटा नहीं है? आप बताएं। हमारा सहज जीवन, जो हमारी सहज सुंदरता, ये प्राकृतिक होती और हम सारा सब कुछ अप्राकृतिक बना लेते। तो इसलिए हम एक कहानी से समझेंगे कि सहज जीवन किसे कहते। एक बहुत बड़ी महासभा थी जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अफसर जुड़ रहे थे। और उसमें ये सत्य घटना है, कहानी नहीं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी पत्नी गुरबचन कौर, उनका नाम था गुरबचन कौर, वो भी गई थी। तो वहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक, ये सब जुड़े हुए थे। ऐसी बहुत बड़ी महासभा थी। तो जहाँ पर गुरबचन कौर, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी, बैठी थी, वहीं पर जाकर के एक बहुत बनी ठनी महिला उनके पास बैठ गई जाकर के। और जब बैठ गई वो प्रधानमंत्री की पत्नी बहुत सहज और सादा में थी, बहुत सहज लिबास में। और वो जब बनी ठनी महिला बैठ गई जाकर के, और एकदम उसने एक प्रश्न दाग दिया जाकर कि आप कौन हैं, आपके पति कौन हैं। तो मनमोहन सिंह की पत्नी गुरबचन कौर ने कहा कि हम तो एक साधारण महिला हैं, आप बताएं आप कौन हैं। तो उसने अकड़ करके कहा कि मैं एक IAS की पत्नी हूँ, यानी एक कलेक्टर की पत्नी हूँ। और मेरे पति एक IAS हैं, ऐसा कहा। और तुरंत गुरबचन कौर से, यानी मनमोहन सिंह की पत्नी से कहा, तुम कौन हो, तुम्हारी पत्नी वो तुम्हारे पति क्या हैं। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की पत्नी ने कहा कि हमारे पतिदेव एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। थोड़ा गौर से समझते जाना। मेरे पतिदेव एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। अब वो IAS की पत्नी थी, एकदम थोड़ा और तेज बोली, कौन से सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है, उसमें हमारे पतिदेव काम करते हैं। फिर उसने पूछा, IAS की पत्नी ने, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या वो
क्या हैं, प्रधानमंत्री के कोई शैडो हैं या कोई सलाहकार हैं, क्या हैं? उन्होंने कहा सलाहकार भी नहीं है, शैडो भी नहीं है, फिर क्या कोई उनके मुख्य जो स्टेनो की तरीके से होते हैं वो हैं क्या? कि वो भी नहीं है। तो क्या है तुम्हारे पति? बहुत तेज सुर में कहा, क्या है तुम्हारे पति? मुख्य सचिव है क्या? कि मुख्य सचिव भी नहीं है। तो फिर कहा, फिर तुम बताती कौन, सरकारी कार्यालय में तुम्हारे पति कौन है? तो उन्होंने बड़े सरल स्वभाव में कहा कि हमारे पतिदेव प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री हैं। और जैसे ही कहा कि प्रधानमंत्री है, वो महिला एकदम उसका अहंकार गला और क्षमा मांगने लगी। तो गुरबचन कौर ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है, और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमें बहुत अहंकार हो जाता है। हम देश के किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो, हमें अहंकार न हो, यही हमारे भारतवर्ष का गौरव है। तो महिला ने उनसे गलती की क्षमा मांगी। तो इस बात को गहराई से समझें, ये एक सहज जीवन की झलक है। और इसीलिए कहा, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। उसके अंदर से सारी ललक खत्म हो जाती, और जहाँ बनावट, मिलावट और दिखावट खत्म हुई, वहाँ समझो ओरिजिनल जीवन आ जाता। और ओरिजिनल जीवन से प्रकृति भी प्रेम करती और आत्मा परमात्मा भी प्रेम करता। जितना भी छल कपट है वो बनावट, मिलावट, दिखावट में ही होता। तो देखो, रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और ये कब आता है? जब किसी पद पर हम प्रतिष्ठित हो जाते। एक सच्ची घटना से समझेंगे। एक इंजीनियर था, और इंजीनियर बहुत योग्य भी था, काफ़ी दिन काम भी कर चुका था, उसका एक्सपीरियंस बहुत था, अनुभव बहुत था, और उसे बहुत अहंकार भी था। लेकिन जिस मालिक के यहाँ काम करता था, तो वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि योग्य आदमी था, भले ही अहंकारी था। एक दिन उस इंजीनियर ने कहा, मालिक साहब से कहा कि भाई अब हमारी छुट्टी करो मालिक साहब, अब हम नौकरी करना नहीं चाहते, हम घर जाना चाहते। तो मालिक साहब को थोड़ा बात अच्छी न लगी, और उन्होंने कहा कि इसके मनपसंद हम नौकरी भी देते हैं, तब भी ये कहता कि हम घर जाएंगे। तो किसी तरीके से रोकना चाहता था। तो उसने कहा, ठीक है इंजीनियर साहब, तुम जाना ही चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन हमारी एक इच्छा है, जाते जाते एक मकान हमारा बना के जाओ। तो उसने कहा, ठीक है, हम एक मकान बना देंगे। इंजीनियर ने मकान का नक्शा बनाया, और मिस्त्री, लेबर सब बनाना शुरू कर दिए। अब इंजीनियर
बेमन से काम कर रहा है और उसमें सब घटिया माल उसने लगवा दिया, क्योंकि सोचता है मुझे नौकरी करनी नहीं है, और घटिया से घटिया माल उसमें लगवा रहा है और मकान तैयार करवा दिया, प्लास्टर वगैरह सब रंगाई पुताई कंप्लीट करके, और मालिक के हाथ में जिस दिन चाबी सौंपने को था तो उस दिन मालिक साहब को बुलाया और सारा दिखाया। इसके बाद मालिक साहब ने क्या किया, मालिक साहब ने उस मकान की चाबी इंजीनियर को ही सौंप दी और ये कहा कि लीजिए इंजीनियर साहब, ये मकान आपका ही हो गया और ये आपको मैंने पुरस्कार रूप में दिया है। पूरे जीवन आपने हमारे साथ काम किया है, हमारे यहाँ काम किया है और ये पुरस्कार रूप में हम तुम्हें दे रहे। अब जैसे ही वो मकान की चाबी लिया, अंदर से बहुत पश्चाताप करता है। क्यों? उसने उसमें सब घटिया माल लगाया था। अब वो सोचता क्या अच्छा होता, इसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा माल लगाते तो ये हमारा मकान बहुत अच्छा होता। लेकिन अब क्या होता कि फिर पछताए, होता क्या जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया। अब पछताने से क्या होता। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी, हम जिस सद्गुरु को मानते हैं, जिस आत्म परमात्मा को मानते हैं, उसने ये सुंदर सा मकान बना के दिया और इसमें सब घटिया कर्म कर रहे, घटिया संस्कार हम बना रहे, और जब उन संस्कारों का परिणाम हमें मिलता है तो हम पश्चाताप करते हैं कि हाय, इसे हम अच्छा मटेरियल लगाते, अच्छे सद्गुण धारण करते, इससे अच्छे कर्म करते, अच्छे विचार करते, अच्छे संस्कार बनाते, तो हमें आज पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो इसलिए इन सब चीज़ों का मुख्य आशय यही है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा घातक हमारा अहंकार है। ये अहंकार कुछ नहीं करने देता। हम भक्ति क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ भी अहंकार बहुत फनफनाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भक्त हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हमें लोग मानते हैं, हमें लोग गुरु कहते हैं, हमें मान सम्मान देते हैं। वहाँ और घाटा का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जब घर में थे तो हमारी ये तो थी कम से कम अपना परिश्रम करके हम कुछ दान पुण्य कर सकते थे। अब तो ये घाटा का सब्जेक्ट और हो गया, हमें उल्टा अहंकार हो गया कि लोग हमें मानते हैं, लोग हमें गुरु कहते हैं, लोग हमें संत कहते हैं, लोग हमें पूजते हैं, फूल माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं। ये तो डबल घाटा हो गया, अहंकार हो गया। तो यथार्थ में सुबह को एक प्रार्थना गाई जाती है, उसकी एक लाइन है, बड़ी सुंदर है, निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर। निरंकारी जग से पारी, एक ही सूत्र है, दुनिया में कोई भी सूत्र नहीं है। आप राजा महाराजाओं को देख लीजिए, जब उनका अहंकार गला और तभी वो भक्ति क्षेत्र में प्रवेश हुए, और ऐसे प्रवेश हुए कभी जीवन में ये वर्णन नहीं किया कि हम राजा महाराजा थे, हम रईस थे, हम ये थे वो थे, कुछ नहीं, पूरे जीवन। और उस तरीके से रहे जैसे एक साधारण व्यक्ति रहता है, साधारण से साधारण व्यक्ति रहता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका यही सिद्धांत रहा, वो साधारण से साधारण बन के रहे जीवन में, उन्हें पहचान भी न सका, लोग पहचान भी न पाए। एक गांधी जी के संबंध में बात आती है
गांधी जी अपने कुटिया में निवास करते थे और एक विदेश से पत्रकार आया। गांधी जी फुलवारी की निराई कर रहे थे। पत्रकार ने आकर पूछा गांधी जी से, ए बड़े बूढ़े भाई, ये बताओ कि हम उस महान पुरुष से मिलना चाहते हैं जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, बापू कहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मिलाएंगे। उन्होंने अपनी खुरपी उठाई, नल पर हाथ पैर धुले, उनको एक आसन डाला, एक आसन पर स्वयं बैठे, उनको जलपान दिया और जलपान देने के बाद वो भी बैठ गए। तो उस पत्रकार ने कहा कि भाई बड़े बूढ़े, ऐसा करो, हमें उन महान पुरुष से जल्दी मिलाओ, हम बहुत दूर से चल के आए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जिनका कि नाम आप लेते हो वो इस शरीर का ही नाम है। ये कहा, इस शरीर का ही नाम है। तो पत्रकार ने कहा कि देखो, हमसे मजाक मत करो, हम इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारी सूरत ही कहती है, तुम कहते हो मेरा ही नाम गांधी जी है, तुम्हारी सूरत ही कहती है तुम गांधी जी होगे। इस तरीके से बड़ी कट भाषा में कहा, तुम्हारी सूरत ही कहती है कि हाँ तुम तो गांधी जी जरूर होगे। अरे हमें गांधी जी से मिलाओ, उन महान पुरुष से मिलाओ। गांधी जी ने धीरे से फिर कहा कि जिनका आप नाम लेते हो वो इसी शरीर का नाम है। पत्रकार झुंझला जाता, वो कहता चलो ठीक हम मान लेते हैं, बार बार तुम कहे चले जाते हो कि हम ही गांधी जी हैं। बताओ, तुम में तो न तो देखने की कोई वो है, ऐसी सूरत मूरत है जो देख करके हम समझ पाएँ तुम गांधी जी हो, न कोई पहनावा उड़ावा तुम्हारा है, आधी धोती पहने हो आधी ओढ़े हो, और न कोई तुम पढ़े लिखे जैसे भी मालूम पड़ते हो। कैसे कह दूं तुम्हारी क्या योग्यता, अपनी योग्यता बताओ, कैसे हम तुम्हें मान लें तुम गांधी जी हो। तो गांधी जी ने एक बात कही कि मेरे अंदर कोई योग्यता भी है ये तो मैं बात नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अपने जीवन में कोई भी गलतियाँ कहीं पर भी हमने देख ली तो एक एक गलती को हमने निकालने के लिए कमर कस ली, और कहीं भी किसी पुरुष से, किसी महापुरुष से कहीं भी हमें कोई सद्गुण मिल गया, उस सद्गुण को ग्रहण करने के लिए हमने कमर कस ली। निरंतर अपनी गलतियों को निकालने के लिए हमने कमर कस ली, और निरंतर हमने सद्गुणों को धारण करने के लिए हमने कमर कस ली। अपनी अगर कोई योग्यता जानते हैं तो इतनी ज़रूर जानते हैं, इसके बाद कोई योग्यता है ये हम नहीं जानते। और जहाँ इतनी बात कही वो पत्रकार गांधी जी के चरणों में झुक गया और ये कहा कि धन्य हो, आप ही वो बापू हैं, आप ही वो महापुरुष हैं। तो इसलिए और इसीलिए कहा, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। यथार्थ में इन चीज़ों को हम गहराई से समझें, क्योंकि हीरा मुख से कब कहे लाख टका मिरमोल, बड़े बढ़ाई ना करें ना बड़े बोलें बहन, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मिरमोल। यानी जो बड़प्पन जिसके अंदर होता है, योग्यता जिसके अंदर होता है, सहज रहनी कहनी जिसके अंदर होती है, वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता, और जो अहंकार से ठसाठस होता वो कभी दूसरे की बढ़ाई नहीं करता, वो अपनी ही बढ़ाई करता रहता। ये सूत्र होता, कहीं से ढूंढ के लाएगा, वो अपनी बढ़ाई जरूर करेगा और उसे दूसरे की हरिओम। इन्हें प्रसाद दे, तुम इनसे अपनी बात कर लियो। तो इस तरीके से बनावट, मिलावट और दिखावट जीवन की छोड़ करके
हम इन बच्चों के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने जितना सहज जीवन जिएंगे, उतने हमारे जीवन को तो सफलता है ही है 100%, और आगे आने वाली पीढ़ी की भी सफलता होगी। क्योंकि नियम होता है, हम जितनी बनावट मिलावट दिखावट करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी सूत दर सूत और ज़्यादा बनावट मिलावट दिखावट करती रहेगी। ये स्वाभाविक है। एक आदमी, एक नवयुवक एक रास्ते पर जा रहा था और रास्ता बहुत सुंदर था। उसके दोनों तरफ फुलवारी लगी हुई थी, सुगंधी बिखर रही थी, बहुत सुंदर मार्ग था। आगे जैसे बढ़ के जाता है, एक आगे बोर्ड लगा मिला। उस बोर्ड पर लिखा था, इस पर आगे ही आगे बढ़ता रहना, ये सर्वनाश की तरफ जा रहा, ये मार्ग सर्वनाश की तरफ जा रहा। वो घबराया। उसने दूसरी तरफ मुड़ के देखा, वहीं से एक दूसरा रास्ता फूटा था। जहाँ बोर्ड लगा था वहीं से एक दूसरा रास्ता फूटा था। वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, उस पर कहीं भी कोई भी सुगंधी नहीं थी, कोई भी बनावट मिलावट दिखावट नहीं थी, और कठिन रास्ता था। उस रास्ते पर ज्यों ही चलने लगा, अब वो सोच रहा है, इतना सुंदर मार्ग था, उसके आगे बोर्ड लगा था, ये रास्ता सर्वनाश की तरफ जाता है। और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता गया चलता गया चलता गया। आगे उस पर भी एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, ये रास्ता परम शांति की तरफ जाता है, ये रास्ता परम शांति की तरफ जाता है। अब आप लोगों के अंदर भी विचार आ रहा होगा, आखिर वो नवयुवक किधर गया। इस बात को छोड़ करके केवल हम समझें, ये हमारे जीवन का सफ़र है। जो दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। शास्त्रों में जिसे एमाचार्य ने कठोपनिषद में एमाचार्य ने नचिकेता से वर्णन किया है कि बेटा, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता। श्रेय मार्ग कहते हैं आत्मा के तल पर चला हुआ मार्ग, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो सहज मार्ग है, जो जिसमें बनावट मिलावट कुछ नहीं है, वो हमारा परम शांति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। इसे श्रेय मार्ग कहते। एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग कहते हैं मन की गुलामी, जो मन को प्रिय है, जो मन को प्रिय मार्ग है, वो प्रेय मार्ग है। वो मार्ग सत्यानाश की तरफ जाता, सर्वनाश की तरफ जाता। और जीवन भर, बचपन से लेकर किशोरा से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो पूरी यात्रा केवल मन की गुलामी में प्रेम मार्ग में करते हैं, निश्चित समझो उन्हें पेट भर पश्चाताप करना पड़ता। ये सूत्र की बात है। और सारे संस्कार बिगड़ जाते। तो इन सारे मुखौटों को उतार करके, बनावट मिलावट दिखावट के सारे मुखौटों को उतार करके केवल एक बात हम समझें, और ये बात बहुत गहराई से समझने की है। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीस दें ले जाए। प्रेम किसी बाजार में, किसी मार्केट में, किसी जौहरी के यहाँ नहीं मिलता, और किसी खेत में भी, बाड़ी खेत में भी पैदा नहीं होता। राजा हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, शीश दे ले जाए। शीश का मतलब अहंकार।
अहंकार को उतार करके रख दे और उसे ये सच्चा प्रेम का मार्ग, सत्य का मार्ग, शांति का मार्ग उसे मिल जाएगा। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर में। ये तो प्रेम का घर है, ये मौसी का घर नहीं है। बच्चे से प्रेम माँ से अधिक मौसी करती है, तो इसलिए ये मौसी का घर नहीं है, खाला का घर ना है। शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर में। अहंकार को उतार करके पटक दे, तब इस प्रेम रूपी घर में बैठ सकता, इस प्रेम रूपी घर में निवास कर सकता, इसमें जीवन की यात्रा कर सकता। तो इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यथार्थ में सारी पोथियों को रट लें, पोथियों का हम व्याख्यान कर दें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा। जब तक हम सत्य का आचरण नहीं करेंगे, सत्य को नहीं पढ़ेंगे, सत्य को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को समझते हुए हम एक बात को बहुत गहराई से समझें। क्या है, अभी कहीं बंटवारा होता है परिवार वालों में, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, तो कोई 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकता, कोई पाई पैसा नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। ये चीज़ें सोचता ये है कि हमें अधिक मिल जाए। हर भाई भाई से ज़्यादा चाहता है कि हमें अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा रुपया, अच्छा सोना चांदी ये सब मिल जाए। दूसरे को नहीं देना चाहते, लेकिन इधर से तो हम बहुत कंजूस बनना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारी सब छूट जाने वाली हैं। एक चीज़ जो हमारी है उधर से हम बहुत उदार होते हैं। क्या? जीवन का जो अमूल्य समय है, जीवन की जो अमूल्य श्वासें हैं, उधर की तरफ से हम बहुत उदार हैं। हम समय, जीवन का बहुत कीमती समय हम दूसरों को लुटाते रहते हमेशा। गहराई से समझें, हमें चैन नहीं पड़ेगा जब तक हम दूसरे से बात नहीं कर लेंगे, दूसरे के साथ बैठ कर के गप सड़ाका नहीं मिला लेंगे। पूरा दिन काट देते हैं, सारा समय कट जाता है, और कितना कीमती समय जीवन का, कितनी कीमती श्वासें हमारी, और इसमें हम बहुत उदार हैं। सारी कीमती, ये कहते हैं एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। जीवन की बहुत कीमती श्वासें और जीवन का बहुत कीमती समय, इसे हम व्यर्थ में दूसरों के साथ में लुटाते रहते। अगर इसी समय का हम सदुपयोग करना जानते, इसे उल्टा कर लेते, इसमें हम कंजूस हो जाएं, अपने जीवन में जो अमूल्य समय मिला है, बहुत बड़ा समय मिला है, इस समय को व्यर्थ हम खर्च नहीं करने देंगे, और दूसरी तरफ उदार हो जाएं जिधर से हम कंजूस थे। क्या कहीं थोड़ा बहुत हमें परमार्थ करने की बात आ जाए, परमार्थ कर दें, कोई बात नहीं। धन पैसा हम किसी को दे देते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ खर्च हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं हमारी जीवन की अमूल्य श्वासें व्यर्थ में तो नहीं चली गई, जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ में तो नहीं चला गया। इस तरफ से हम विशेष कंजूस रहें और उधर की तरफ उदार रहें। कोई हमारी चीज चली जाए, परहित में आ जाए काम, क्योंकि रामायण की चौपाई क्या कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो ये सब छल कपट, बेईमानी, ठगई, धूर्ताई, कम तौलना, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें इसीलिए तो हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ें हमसे न छिन जाएं, ये हम सारे संसार की छीन करके अपने पास इकट्ठा कर लें। लेकिन उसके लिए एक महामंत्र सदगुरु क्या कहते,
जो समेट रहे सब सपना है, जो समेट रहे सब सपना है, और जो लुटा रहे वही अपना है। जितना हम जो कुछ समेट रहे हैं, बताइए सपना नहीं क्या? पूरे जीवन जो समेट कर रखे थे, बुढ़ापे पर देखें वो सब सपना हो जाता। और जो जीवन में हम दूसरों के लिए लुटाते हुए चले हैं, वही अपना हुआ है। परहित में, परमार्थ में जीवन जितना जिए हैं और परमार्थ में जितना लगाए हैं, वो संस्कार के रूप में हमें ज़रूर मिलेगा। वही सच्चा अपना बैंक बैलेंस है, सच्चा अपना मित्र भी है। तो इसलिए इस महामंत्र को हम गहराई से समझें। जो समेट रहे वो सपना है, जो लुटा रहे वही अपना है। तो इसलिए जीवन में जो हमारी उल्टी समझ है, जिस तरफ से हम कंजूस बने हुए हैं, उधर को उदार हो जाएं, और जिधर से उदार हैं उधर हम कंजूस हो जाएं। जो अपने जीवन के अमूल्य श्वासें हैं, अमूल्य समय है, बहुत उदार हैं, व्यर्थ में खर्च करते रहते, इसे हम एक एक श्वास और अमूल्य समय का महत्व समझें। इसमें हम सदुपयोग करना सीख लें। उस समय में हम पुस्तक का अध्ययन कर सकते, अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते, अपने मन का निरीक्षण कर सकते, परीक्षण कर सकते, अपने जीवन का परीक्षण कर सकते। हमारे जीवन की शैली क्या है, हमारे जीवन किस तरीके से चल रहा है, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। अगर इन पर अपना समय खर्च करना शुरू कर दिया तो हमारा भजन भक्ति अपने आप हो रहा है, हमारा ध्यान अपने आप हो रहा है। लेकिन होता क्या है, हमें दूसरे के अवगुण, पूरे दुनिया के अवगुण हमें दिखाई देते, लेकिन क्या होता, अपनी गलतियां, अपने अवगुण दिखाई ही नहीं देते। और अपनी अच्छाइयाँ दिखाई देती, दूसरे की कभी अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती। बताओ, कोई आदमी कहीं भी वर्णन करता है तो क्या करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, या हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। और ऐसा नहीं, ये गृहस्थों की, भक्तों की बात कह रहे, ये संतों की बात कह रहे। एक उदाहरण से समझेंगे। एक बहुत बड़े संत थे, उनका बहुत नाम था। एक दूसरे संत उनके पास पहुँचे, वो भी अच्छे वैराग्यवान संत थे। संतों का होता है कि कोई नाम सुनते हैं उनका, अच्छे संत उनसे मिलने जाते हैं। तो जो बाहर से संत गए, आश्रमधारी संत से जाके मिले, उन्होंने अपनी तरफ से प्रणाम किया। तो जो आश्रमधारी संत थे उन्होंने सही ढंग से प्रणाम भी नहीं लिया, और वो बेचारे एक छोटा सा आसन लगा था, नीचे ही बैठ गए। नीचे बैठ गए। अब जो आश्रमधारी संत थे ऊंचे पर बैठे थे, तो बाहर से आए हुए संत ने कहा कि महाराज, हम आपसे कुछ लेने आए हैं, कुछ आप कृपा करके कुछ हमें सत्संग चर्चा या कुछ ज्ञान की बात देने की कृपा करें। तो जो आश्रमधारी संत थे वो एकदम अहंकार में आकर के बोले, अरे क्या बताएं, हम बहुत बड़े परिवार से आए, बहुत रईस परिवार था हमारा, फैक्ट्री, कल कारखाना, दुकानें, मकान, ये सब था, और कितना गिनाऊं, बहुत कुछ था हमारे पास। और कहना चाहिए एक छोटे मोटे राजा ही थे, इतना सब कुछ था। और महाराज जी क्या बताएं, ये सब गिनाते गिनाते बहुत टाइम हो गया उनको, और बाद में कहा कि और सब पर लात मार के और यहाँ चले आए, ये कहा। तो जो बाहर से संत गए थे उन्होंने बड़ी विनम्रता में कहा कि महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, आप बहुत रईस बड़े आदमी थे, लेकिन एक कमी हो गई।
बाहर से जो संत मिलने गए थे उन्होंने कहा एक कमी हो गई। अब वो यहाँ ऐंठ कर बोले क्या कमी हो गई? कि कमी हो गई कि आपने जो लात मारी थी वो लात सही लग न पाई। अगर सही लात लगी होती तो आज तुम उन्हें याद नहीं करते, क्योंकि लात लगी ही नहीं। तब तो सारा मटेरियल तुम्हारे अंदर भरा है और उसी अहंकार से धधक रहे हो। और जहाँ ये बात कही वो गील गील हो गए, उनका अहंकार गल गया। बात बिल्कुल सत्य थी। उस पर लात मार के चले आए, लेकिन लात सही लगी नहीं। अगर लग जाती तो आज उसका अहंकार नहीं होता। तो उनका अहंकार गला। और यथार्थ में एक बात बहुत मैन समझ लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, हम किसी भी क्षेत्र में हैं, जब तक हमारा अहंकार गलेगा नहीं, हमारी भक्ति शुरू नहीं होगी। हम कुछ भी करते रहें, दान भी करते हैं, अगर अहंकार से करते हैं तो दान भी कुछ नहीं लगता। विनम्रता से ही, क्योंकि सद्गुरु क्या कहते हैं, लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नभे सब कोय। नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जाते हैं दूब खूब की खूब। अगर हम विनम्रता से, लघुता से रहते हैं तो निश्चित है हमारी एक एक श्वास भक्ति के क्षणों में पिरो करके चल रही है। और अहंकार में जीते हैं, चाहे हम सोने के सिंहासन पर बैठ के चलते हों और सोने की माला पहनते हों और सोने का कौर खाते हों, सोने के महल में रहते हों, लेकिन कोई आशा नहीं। आप चाहे टूटी झोपड़ी में रहते हों और फूटी हाड़ी में भोजन बना के खाते हों, लेकिन निरहंकारी जीवन है। निरहंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुखदाहर। सारे दुखों का नाश करने वाला, सारे बंधनों को हरण करने वाला एक ही सूत्र है कि हम अहंकार को गला दें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जहाँ ग्राहकता हों नहीं, हों ता ग्राहक नाय। प्रेम गली यत सांकरी तामै द्वय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, ग्राहक की भावना है, भक्ति की भावना है, शांति की भावना है, आत्म परमात्मा की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहाँ अहंकार की भावना है वहाँ भक्ति की भावना नहीं हो सकती। तो जहाँ ग्राहकता हो नहीं, होता ग्राहक नाय। प्रेम गली यत सांकरी तामै द्वय न समाय। रामायण में भी कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, अहंकार है, विकार हैं, वहाँ राम स्वरूप नहीं है। जो घट घट रमैया राम स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप नहीं है, प्रेम स्वरूप नहीं है। और जहाँ आत्म स्वरूप है, राम स्वरूप है, वहाँ अहंकार नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों एक साथ नहीं हो सकते, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा, जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी। तो इसलिए एक ही बात समझें, अगर कहीं आग धधक रही हो तो उसका विपरीत उस पर पानी डालना पड़ेगा। पानी से ही आग बुझेगी। और गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। कोई भी गर्म लोहा है उसे ठंडा लोहा ही काट सकता। और इसी तरीके से हमारे अहंकार की धधकती आग को लघुता और विनम्रता ही काट सकती। जितनी धधकती अहंकार की आग होगी उसे लघुता और विनम्रता का शीतल जल ही उसे बुझा सकता।
तो इन चीज़ों को समझते हुए जो हमने शुरू में बात कही थी, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। यथार्थ में आज हम बीते हुए समय को याद कर कर के अपने अहंकार की डींग भरेंगे तो हमारे अगले भी संस्कार सब खराब हो जाएंगे। हमारा जो कुछ बीत चुका है वो मुर्दा हो चुका, उससे कोई लेना देना नहीं, वो दफना चुका। और आने वाला सपना है, और जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। आज हम वर्तमान समय में और उसकी जागरूकता में उपस्थित हैं, और इसमें हम जागरूक हो जाएं तो निश्चित है हमारे सारे कुसंस्कार खत्म हो करके और हमारा मन अंतःकरण निर्मल बनना शुरू हो जाएगा, हमारी भजन भक्ति शुरू हो जाएगी। जब जब हमारा मन अंतःकरण निर्मल बनता है, हमारी भक्ति शुरू हो जाती, हमारा भजन शुरू हो जाता, हमारी मुक्ति, हमारी शांति की यात्रा, आत्म परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती। तो दुनिया में अगर कोई बाधा है, चाहे हम गृहस्थी क्षेत्र में हैं, चाहे हम भक्ति क्षेत्र में हैं, हमारा अहंकार है, याद रखें। और जितना हमारा अहंकार गलता जाएगा, विनम्रता, लगता और सेवा भाव जागृत होती जाएगी। ये कहा है जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा भाव है वहाँ त्याग भावना है, वहाँ अहंकार भावना हो ही नहीं सकती। अहंकार भावना और त्याग भावना दोनों एक साथ नहीं रह सकती। अहंकार भावना होगी तो वहाँ राग भावना होगी, और जहाँ त्याग भावना होगी वहाँ प्रेम भावना होगी। त्याग और प्रेम साथ साथ रहते और अहंकार और राग एक साथ रहते, ये सूत्र है। जितना जो अहंकारी होगा उतना रागी और मोही होगा, और जितना जो त्यागी होगा उतना ही उसके अंदर प्रेम और परमार्थ होगा। ये स्वाभाविक है, निस्वार्थ भावना होगी। तो इस प्रकार आज का टॉपिक आप गहराई से समझ लें। जिधर की तरफ से आप कंजूस बैठे हैं उधर से तरफ से उदार हो जाएं, भौतिक क्षेत्र से उदार हो जाएं, और आध्यात्मिक तरफ से उदार हैं क्या? सुबह से शाम तक सब ज्ञान बांटते रहेंगे, बहुत ज्ञान बांटते, बहुत उदार हैं, लेकिन उन ज्ञान की बातों पर हम कितना चल पाते हैं ये कभी विचार करके देखा? ज्ञान बांटना बहुत सरल है, दूसरे को ज्ञान सिखाना बहुत सरल है, लेकिन अपने मन को ज्ञान सिखाना, अपने मन को ज्ञानी बनाना ये कठिन है। और जब तक हमारा मन ज्ञानी नहीं बना तब तक कुछ नहीं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ईमन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है, और मन मन करते करते सुर नर मुन सब जहड़ गए मन के लाखों द्वार। और इस मन के आयाम से पार वही जा सकता जो केवल अहंकार से पार जाना चाहता। तो इसलिए हम भौतिक क्षेत्र में उदार बने, हमें लगे कि हम न खाएं दूसरा खाए, हम भले ही कम सुख सुविधा में रह पाएं लेकिन दूसरों को कुछ सुख सुविधा लुटाते चलें।
परमार्थ कमाते चलें और जहाँ अपने जीवन की अमूल्य क्षण हैं, अमूल्य समय है, अमूल्य श्वासें हैं, इनकी तरफ से कंजूस हो जाएं। इन्हें हम व्यर्थ बातों में ही खर्च न करें। एक एक श्वास का दोहन करें, एक एक क्षण का हम दोहन करें, उसमें हम जागृत हों और जागृत होकर के अपने आप का चिंतन करें, मनन करें और ये समझें कि आखिर आज भी हमारी स्थिति क्या है, हमारा मन कितना लोलुपी बना हुआ है, हमारा मन कितना अहंकारी बना हुआ है। इन सारी बातों को सोच समझ करके अगर हम भक्ति क्षेत्र में आ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो निश्चित है हमारा वर्तमान समय जागरूक हो जाएगा। और इसीलिए कहा, रे मंजरा संभल जा, है जन्म जात बीता, आया अगर यहाँ तो भला कुछ कमा ले, आया अगर यहाँ तो भला कुछ कमा ले, ऐसा न हो कि तेरा, ऐसा न हो कि तेरा रह जाए जन्म रीता, रे मंजरा संभल जा, है जन्म जात बीता। खुद देख लो अभी तुम आए यहाँ बहुत से, हासिल किए बिना कुछ चलते हुए बहुत से। खुद देख लो अभी तुम आए यहाँ बहुत से, हासिल किए बिना कुछ चलते हुए बहुत से, ऐसा न हो कि तेरा रह जाए जन्म रीता, रे मंजरा संभल जा, है जन्म जात बीता। केवल बाद में हमें पश्चाताप करके एक हारे ज्वारी के भांत न जाना पड़े, इसके लिए हम आज जाग जाएं। ये वर्तमान बहुत सुनहरा समय है और इसमें जागरूक होकर के अपने अंदर की अहंकार को गला करके अपनी गलतियों को देख देख करके निकालना शुरू कर दें। हमारा भजन भक्ति अपने आप होगा, हमारा जीवन सहज और सरल और निर्मल होगा। तो हमने कहा था, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल कर के फिर छुट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की।